हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, रेजोनेंस। ठीक है, आज हम इस रेजोनेंस के आज इस लेक्चर में अभी तक के जो लेक्चर्स थे उसमें आपको सारे इंट्रोडक्शन पार्ट बता रखे थे कि रेजोनेंस कहाँ होगा, कैसे कैसे पहचानेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम क्या क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आज वाले पार्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं क्या, कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं जानते हैं तो आपको रिएक्शंस में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ठीक है, स्पेशली साइक्लिक बेंजीन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होते हैं वहाँ आपको अच्छे से पहचानना ही होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इन सबको आपको जानकारी मिलेगी इन सबकी कहाँ पे, इस पार्टिकुलर पार्ट से जहाँ हम सीखने जा रहे हैं क्या, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया, अगर आप लास्ट वाले क्लास को देखे होंगे तो उससे हमने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। तो यहाँ पे आपको लास्ट में मतलब जब आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो उससे हम आपको साथ में सिखाएंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड को कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो दोनों ही साथ में सीखेंगे। ठीक है, पहले हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना। ठीक है, तो अब देखिए रेजोनेंस किसमें होता है, जब आप जानते हैं अच्छे से रेजोनेंस किसमें होता है, कॉन्जुगेशन, जहाँ पे क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट सिस्टम हमारे क्या रेजोनेंस होता है। सबसे पहले जितने भी हमारे पास कॉन्जुगेट सिस्टम है उसको आपको हम एक बार एक चार्ट बना देते हैं सारे कॉन्जुगेट सिस्टम का, जिसको मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट सिस्टम है कौन कौन से हैं सबको लिख देते हैं, ताकि बारी बारी सबको हम बाद में स्टडी कर सके। मतलब स्टडी बोले तो उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया तो उसको हम सीख सकें। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या क्या है आपको सबको एक बार साथ दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल भी ले लेते हैं साथ में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या जनरेट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल कब, जब एटम के सारे ऑक्टेट क्या हो जाए, मतलब एटम के ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, मतलब जितने बॉन्ड को रिक्वायरमेंट उसको थी बॉन्ड सारे बन जाए, लेकिन फिर कोई ग्रुप दगाबाजी कर जाए, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, एटम के ऊपर क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, वेरी हो जाता है बेचारा वो। दूसरा हमारा जो कॉन्जुगेट सिस्टम है वो दिखाया था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किसके बारे में भाई, नेगेटिव चार्ज के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव चार्ज। जब हमारा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हो जाए तो फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कोई स्पीसीज हमारा जो किस में आ जाए, कॉन्जुगेशन में आ जाए। इसके बाद हम सीखेंगे क्या, कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जब कोई रेडिकल, फ्री रेडिकल हमारा क्या आ जाए, कॉन्जुगेशन में आ जाए, उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल किससे होते हैं, जैसे हमारे कार्बन वाले कोई एक एलिमेंट है, हमारे कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और उसके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब और सब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या बॉन्डेड है, और कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम पांचवा सिखा, दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे क्या, कि जब कभी पॉजिटिव चार्ज के जस्ट साइड में, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे क्या आ जाए, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बेयरिंग या फिर दैट लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर बेयरिंग स्पीशीज आ जाए, बोले तो लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस आता है। और एक होता है क्या, जब नेगेटिव चार्ज के जस्ट बगल में क्या आ जाए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या आ जाए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा लेटर छोटा लिख रहे हैं, ये सबको साथ में लिखना है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाए तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये दोनों थोड़ा सा, इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ही बोलते हैं। ये थोड़ा सा थोड़ा अच्छे ध्यान रखना, क्योंकि ये तो आप आंखें खोलते हैं तो दिख जानी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जब न्यूट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे बोरान हो गया तो वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, थोड़ा सा वहाँ केयर रहने की जरूरत है। लेकिन इसको हम एग्जाम्पल इतना करा लेंगे, इसको ध्यान आपको खुद ही आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा, क्या इसको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, कि आसानी से दिखता नहीं। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा खासा, ताकि आपको तुरंत समझ आ जाए। तो
ये हमारे पास कॉन्जुगेट सिस्टम है, तो इनके हम बारी बारी सब हम क्या करेंगे, सबको पकड़ेंगे भाई। अब अभी किसको पकड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल। जब इनके वजह से वैकेंट पॉजिटिव चार्ज पे वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट जाता है, उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास सिस्टम है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा सबको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान किसको रखना है, एरो नोटेशन का। एरो नोटेशन का आपको ध्यान रखना है। एरो नोटेशन क्या है कि एरो किस साइड मूव कराना है, सारा खेल तो उसी का है। एरो आप उल्टे साइड घुमा दिए, आपका काम तमाम सही सही जगह घुमा दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेन सारा ध्यान रखना एरो नोटेशन का। दिया कौन था, रसल ने दिया था। किसने दिया था, रसल साहब ने, ठीक है। आंध्र रसल ने दिए थे, ठीक है। क्लियर क्या देखना है, सब आईपीएस करने वाला है, ठीक है। तो देखो एरो नोटेशन क्या, किसने दिया था, रसेल ने दिया था, ठीक है। तो अब ये हमारे काम की चीज है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। तो अब ये एरो नोटेशन क्या है, एरो का मूवमेंट। एरो का बोले तो पाई बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसको हमको एग्जांपल समझाते हैं, ऐसे नहीं समझाएगा। एक बहुत ही सस्ता सा एग्जांपल ले चलते हैं ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके उसको। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपने आंखें खोली और देखा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन, मजा आ गया, अब तो एरो घुमाने को मिलेगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए, भैया एरो घुमाएंगे क्या। अच्छा, बहुत लोग तो भी समझ नहीं आ रहे एरो घुमा क्यों रहे। भाई देखो, हमने क्या कहा था, जैसे कंजुगेशन में होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। डिलोकलाइज बोले तो इलेक्ट्रॉन जगह से हटेगा, दूसरी जगह पहुंचेगा। हटेगा मतलब टूटना है बॉन्ड का। तो अब ये भैया हमारा पाई बॉन्ड है, ये क्या है, पाई बॉन्ड। अब ये ब्रेक करेगा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के आपके पास दो तरीके अवेलेबल है। एक तो हमने ऐसे घुमा दिया, पहले बोले राइट साइड, दायां हाथ, ठीक है। अब देखो भाई राइट साइड घुमा दिया, इसको बोलते ए। एक कोई बोल दिया नहीं हमारा मन इधर भी कर रहा है घुमाने को, तो हम बोला भाई तुम भी घुमा लो, तुम भी खुश हो जाओ, ठीक है ना। घूमना तो कोई एक ही है, आपको पता है, ठीक है। दोनों तो घूमेंगे नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक बार आपको समझाने के लिए अच्छे से दोनों घुमा के देख लेते हैं भाई कौन सही है और कौन गलत, और क्यों सही है और क्यों गलत है, ठीक है। तो ए है, बारी बारी भाई ये वाले चाचा यहाँ गए, बी वाले चाचा यहाँ गए, ठीक है। तो भाई एक बोले हम इससे घुमाएंगे, तुम बोले ठीक है घुमा लो वैसे। तो आप पाई बॉन्ड को जब इधर मूव कराएंगे, बोले इधर साइड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे CH, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव तो था ही, ठीक है। बी वालों को भी देख लेते हैं भाई, ये चाचा क्या चाह रहे हैं, तुमने ऐसे मूव कराया, CH2 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए बात को, ये इधर घुमाया, ये इधर घुमाया, ये इधर घुमा के ये वाला ड्रा कर दिया, ये इधर घुमा के ये ड्रा कर लिया, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, बी वाले पार्ट पर ध्यान से देखें। तो हमने पाई बॉन्ड को इस साइड मूव कराया हुआ है, इससे क्या हुआ कि इस कार्बन को पॉजिटिव आ गया, इस कार्बन को नेगेटिव आ गया। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल खाली हो गया, कोई आया था, कोई आया होगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, दिल तोड़ दिया इसका। अब इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल आ गए, क्या गए हैं, वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट आ गए। कैसे जनरेट हुआ होगा भाई, कि ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, CH2 कोई एक और ग्रुप जुड़ा होगा जो कि काफी मजबूत रहा होगा, इसको चांस मिला, बॉन्ड तोड़ा, लेकिन भाग गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाग गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये भाई साहब वर्षों से यहाँ तो आके बैठे हुए थे कि कोई आए और हमको इलेक्ट्रॉन दे और हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल ऑर्बिटल खाली है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कर सके, कंप्लीट कर सके। तो भाई इसको दिखा था एक उम्मीद कॉन्जुगेशन से, जैसे दिखा पाई बॉन्ड का था कॉन्जुगेशन, तब इसको थोड़ी खुशी होनी शुरू हुई कि यार चलो सब मजा आएगा, हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, हमारी स्टेबिलिटी क्या थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन ये भाई साहब बी वाले जो थे, ये ऐसा तोड़ दिए कि बर्बाद तो था ही, एक और बर्बाद को बगल में खड़ा कर दिया, बर्बाद हो गया एकदम, बिल्कुल से खतरनाक, खत्म हो गया एकदम, टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो भाई देखो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था ही, इसको चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन बगल में क्या हो गया, एक और भूखा नंगा पड़ गया इंसान यहाँ पे। तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही घट जाएगी, क्या जाएगी, सॉरी बहुत ही घट जाएगी, एनर्जी का हो जाता बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो थोड़ा एकदम स्टैंडर्ड तरीके समझो, देखो भाई क्या ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन, झगड़ा, सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन, रिपल्सन,
और रिपल्सन की वजह से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। भाई कहीं झगड़ा होगा तो मारपीट तो होना ही है, ठीक है, तो मारपीट होकर एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई साहब, घट जाएगी, वो ध्यान करके घट जाएगी, क्योंकि सेम चार्ज क्या हो गया एडजेसेंट पोजीशन पे, थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, दो झगड़ालू लोग उधर डिस्टेंस पे है तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है ना, एनर्जी तो फिर भी स्टेबिलिटी तो फिर भी डाउन ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे एकदम सामने सामने आके बस अब लड़ने वाले ही है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा, ऐसा मूवमेंट कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम स्टेबिलिटी क्या हो, घटे। क्यों भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि रेजोनेंस क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ये जैसे कॉन्जुगेशन हुआ तुरंत रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि हम बोले थक गए रुको हम कुछ दिन आराम करते हैं फिर रेजोनेंस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे रेजोनेंस होगा तुरंत हमारा मूवमेंट का मतलब पायलेट्रॉन का डीलोबरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जब ये स्पॉन्टेनियस है मतलब खुद से हो रहा है, तो भाई कोई भी सिस्टम खुद से अनस्टेबिलिटी की तरफ कभी भी वो मूव करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर वो जान रहा है कि हम जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा भाई क्या नुकसान होना तय है, तो कभी जाएगा क्या, कभी नहीं जाएगा, ये गलती। अब देखिए ये वाला पार्ट कैसे करना, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखा साइड में तो क्या बन गया, भाई बन गया। आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बनाए तो किसी मिल जाएगा, फिर हमारे खाता क्या होगा। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बगल में दिखा तुरंत क्या बन गया, CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर CH, यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ गया, CH, ठीक है। ये इतना वाला कुछ नहीं आएगा। जैसे ही देखो भाई पॉजिटिव नेगेटिव, भैया बर्बाद आदमी, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, बगल साइड में दिखा पड़ोसी इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, भाई दे दो इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। इसको आपको ड्रॉ नहीं करना, ये आपको बस समझाने के लिए होता है। ये हमारा क्या होगा, पाइलेट्रॉन जरूर के डायरेक्ट को मन में सोचना है और फिर पाइलेट्रॉन बैक बना देना है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रिजोनेटिव स्ट्रक्चर किसका, एलाइलिक कार्बोकैटायन का। ये हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक पोजीशन कार्बोकैटायन, तो क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कैसे कैसे। अब आपको एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल समझा देंगे। आपको बस देखना क्या है कि एरो को मूव कैसे करना है। अगर आप एरो उल्टा घुमाएंगे तो आपका सारा जो आगे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आप इसे हम समझ लेंगे। जैसे आप उल्टा सीधा स्ट्रक्चर एरो मूव कराएंगे तुरंत आपने क्या होगा, रिपल्सन आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाए, चाहे पॉजिटिव कुछ रिपल्सन आना स्टार्ट हो जाए, या फिर नेगेटिव एक लोन पेयर उनके बीच रिपल्सन आना स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या होगा, रिपल्सन तुरंत शुरू हो जाएगा। और तुरंत अगर आप थोड़ा सा अवेयर है तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा हमने एरो क्या किया है, गलत मूव कराया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सस्ता सा हो गया, लेकिन थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर हो जाएगा, इसको पकड़ के देखते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। ये है भाई साहब। अब देखो क्या है, ये रहे पॉजिटिव चार्ज, गरीब इंसान, इनको चाहिए थे क्या, इलेक्ट्रॉन देखो भाई कहाँ से दिखा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखा कंजुगेशन भाई पाई बॉन्ड के साथ, तो ये क्या खुशी के मारे पागल उठा, बोला भाई हमको इलेक्ट्रॉन दो और तुम घूमो, बोला रुको घूमते हैं, लो भाई घुमा दिया। अब आपको देखिए, अब आपको यहाँ थोड़ा समझना है ध्यान से क्या, कि अगर हम पाई बॉन्ड इधर घुमाते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सही, इधर घुमाते हैं पॉजिटिव अरे बर्बाद हो गया, तो आपको उधर मूव नहीं करना है, ठीक है। तो इधर आ गया पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, फिर इधर, ठीक है। फिर आगे मूव करें, देखिए फिर कंजुगेशन देखा, इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भैया तो आज भर भर के कंजुगेशन मिले हैं, ठीक है, खूब घूमेगा, मजा आ जाएगा इसको। फिर देखा, अरे बाप रे, आज तो मजा ही आ गया इसको, भयानक मजा, खुशी के मारे एकदम मरे जा रहा है, मारा खुशी के मारे दूरी, फिर यार फिर देखा जरा के, बोला बस करो अभी तो घूम के आए, फिर वापस से घूमने, ठीक है। तो भाई क्या हुआ देखो कि अब बताना कैसा है कि अगर आप फिर से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब वापस से यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड था ये वाला बना है पाई बॉन्ड, ठीक है भाई, यहाँ पे जब पाई मूव कराएंगे तो यहाँ पास डबल बॉन्ड बन गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं, तो फटाफट बहुत तेज हो गए होंगे आप लोग। ये देखो क्या है, फिर से अगर मूव कराएंगे तो वापस से आपको स्ट्रक्चर मिलना शुरू, मतलब फिर से आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जब आपको स्ट्रक्चर होना रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ आपको रेजोनेटिव सिस्टम को आपको वापस से आगे नहीं बनाना है, वो तो नहीं, हमारे पास क्या है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अब अगर बहुत लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो रहेंगे, भाई ये तो सेम ही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है, चेंज है, पास में गया। तो यहाँ तक की बातें आपको देखिए समझिए ध्यान से क्या है, फिर हमारे पास 1 2 3 4 5, हमने क्या किया
पॉजिटिव चार्ज की अब ऐसा नहीं कि आपको यही तो घुमा के रोक देना है, नहीं, पूरा जहां तक जितने कार्बन तक कॉन्जुगेशन रहेगा आपको पूरे हर कार्बन तक क्या करना है, उसको मूवमेंट कराते रहना है। बात समझ आती है क्या? तो चाहे आप 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन आपका कॉन्जुगेट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 4 5 7 8 10 बार कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। जितना लंबा हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम होगा उतना अच्छा उतना उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा वो मतलब उतने तक पूरा क्या होगा कॉन्जुगेशन होता रहेगा और हमारे सिस्टम स्टेबिलिटी उतना क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ आती है क्या? तो इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे देखिए आपको एक रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बाकी किसको, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड लोग दिखा लेते हैं ऐसे, ठीक है। सारे एक आपको ट्रिक बता रहे हैं सिंपल से। आप क्या पहले सिग्मा बॉन्ड और फ्रेम को सबको दिखा रहे ऐसे। अब क्या करो, देखो पाई बॉन्ड कहाँ का मूव किया हुआ है, देखो पाई बॉन्ड देखो इस कार्बन के बीच और पूरा यहाँ मूव कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करो आप एग्जैक्ट तो है नहीं, तो पार्शियल ऐसे दिखा देते हैं, मतलब ये पूरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एग्जैक्ट होता तो एग्जैक्ट पाई बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, ठीक। अब देखो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है, फिर यहाँ पहुँच गया, वापस ये पहुँच गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या है पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ से गया, बस समझे, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पोजीशन पे कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं, देखो आया क्या, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, नहीं, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ठीक है। तो यही अगर आप रिएक्शन अगर आप कर रहे होंगे तो आप पढ़ते होंगे कि आर्थो पर अटैक कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया या फिर न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो आर्थो पर अटैक करेगा कि मेटा पर अटैक करेगा, पैरा पर अटैक करेगा, ठीक है। अभी आर्थो मेटा पर आ गया भाई, देखो ध्यान समझो, बहुत ही सस्ता है, ये भी ईजी है, लेकिन इसमें कभी कभी मतलब छोटे लेवल बच्चे जो होते हैं ना 11 12 वाले, कभी कभी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अभी जैसे नॉर्मल बेंजीन है इस तरीके से कुछ, तो अभी इस पे क्या कोई भी पोजीशन असाइन नहीं होता, कोई पोजीशन असाइन, जैसे अभी हम अकेले हैं तो हम अकेले हैं, तो भाई हम अकेले हैं, अब बड़े हो छोटे हो ताकत हो तो कमजोर है थोड़ी मतलब। अब जब कोई एक और बंदा आएगा तब तो हम रिलेटिव चेक करेंगे कि हम भाई उससे कमजोर है कि मजबूत है। तो वैसे यहाँ पे भाई अभी अकेले हैं, कोई कुछ है ही नहीं, कोई ग्रुप है क्या, नहीं है, तो कोई भी ऑटोमेटा करा कुछ पोजीशन नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप आएगा, ठीक है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में जस्ट आगे वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं आर्थो, पोजीशन का नाम है, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा, ठीक है। तो ये आर्थो मेटा पैरा ये 3 पोजीशन होते हैं, ठीक है। अच्छा इधर वाले क्या बोलेंगे भाई साहब, जैसे ये बगल में जैसे बगल में है, इसको बोलेंगे आर्थो, इसको बोलेंगे मेटा, इसको बोलेंगे पैरा। तो अगर आप देखो एक पैरा है, 2 मेटा 2 आर्थो, ठीक है पोजीशन। अब देखो भाई क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया हुआ है, आर्थो आर्थो पाया हुआ है और कहाँ आया हुआ है पैरा, तो मेटा पे नहीं आया हुआ है। तो सपोज दैट अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता अटैक करने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉन बेयरिंग स्पीशीज आता कि चलेंगे इलेक्ट्रॉन भाई अटैक करेंगे और क्या बना लेंगे प्रोडक्ट, और ये पूरा मूड बना के आया था चलेंगे मेटा पे अटैक करेंगे, भाई देखो मेटा में इलेक्ट्रॉन दिखा मतलब इसको वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई नहीं, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या खोज रहा था वैकेंट ऑर्बिटल खोज रहा था, इलेक्ट्रॉन डाल सके उसमें, ये तो भाई सब कुछ है ही नहीं। अब देखा भाई तो इसकी मजबूरी बन गई कहाँ, यहाँ पर यहाँ पर, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मेटा को अटैक नहीं कर पाएगा। पास में आते हैं क्या, तो ये हमारा क्या है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारे कॉन्जुगेशन में हो तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझाया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसका सीखेंगे नेगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन में हो, लोन पे जब कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है। बाकी इसे अगले क्लास में सीखते रहेंगे और रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिस बनाए जाते हैं वो भी और आगे सीखेंगे। अभी चैनल को जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है और आगे हम और क्या सीखने वाले हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करें, ठीक है। कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम ये बनाए हुए कितने 1 2 3 4 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए हुए, तो क्या सारे की स्टेबिलिटी सेम है, नहीं, स्टेबिलिटी क्या सबकी अपनी अलग अलग स्टेबिलिटी है। तो कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं उसको आपको 5-6 बुलेट पॉइंट बताएंगे, उसी पॉइंट से अगर सारे को स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।